महाभारत की ये अद्भुत महिलाएं जिनके आगे नहीं चलती थी किसी की भी। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन की छाया हो, तुम एक मोह भरी माया हो, हर पल जो साथ रहे, प्रेम शक्ति की साया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुषों के ही हैं। पुरुषों को ही महायोद्धा अवतार का दर्जा दिया गया और उन्हीं से जुड़े चमत्कारों का भी वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं जिनके बिना उनका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना तक मुश्किल था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं महिलाओं के विषय में बात करेंगे। महाभारत काल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थी उतनी ही प्रतंत्र भी थी। संपूर्ण महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी जिद और ज्ञान के आगे बड़े बड़े महारथियों को झुका दिया था। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अब हम ऐसे ही कुछ महिलाओं के बारे में जानते हैं। ये सारी जानकारियाँ इंटरनेट द्वारा ली गई हैं, जो आपके सामने ला रही हूँ। सत्यवती। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होती है। सत्यवती एक ऐसी महिला थी जिसके कारण भीष्म को ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते तो सत्यवती के पराशर से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या फिर यह कहे कि उनका जन्म ही नहीं होता, तब इतिहास ही कुछ और होता। गांधारी। सत्यवती के बाद यदि राजकाज में किसी का दखल था तो वह थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बनाकर रखा था। गांधारी के लिए यह सबसे दुखदायी बात थी। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का एक कारण यह भी था, धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते थे, इसलिए गांधारी और उनके भाई शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासन पर विराजमान न हो जाएं। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया था। हालांकि यह भी कहा जाता था कि शकुनी भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा था। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसे की वैसी ही रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि माँ के सामने नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। तो दोस्तों, आप सभी को यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।